आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की, जिन्हें कलयुग का न्यायाधीश भी कहा जाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इसमें न्याय, अहंकार और विनम्रता का एक बहुत बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं। बस ये एक लाइन, ये एक पंक्ति ही पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। मतलब शनिदेव सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो कर्म और उसके परिणाम के सबसे बड़े जज हैं। और यही यही उनकी असली पहचान है। हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। हर बड़ी शक्ति के पीछे, आप जानते हैं, एक ओरिजिन स्टोरी होती है। और शनिदेव की कहानी वो किसी राज सिंहासन से शुरू नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी शुरू होती है तिरस्कार और अपमान से। और शायद यही वो नींव थी जिसने न्याय के लिए उनके अटूट समर्पण को जन्म दिया। तो कहानी का जो पहला टकराव है वो यहीं से शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ हैं सूर्यदेव, एकदम तेजस्वी, शक्तिशाली, और दूसरी तरफ उनके बेटे शनि, जिनका रंग गहरा है, आंखें लाल हैं। सूर्यदेव अपने ही बेटे के इस रूप को अपना नहीं पाते, उसे स्वीकार नहीं कर पाते और उनका अपमान कर देते हैं। और बस इसी अपमान से, इसी तिरस्कार से न्याय की पहली चिंगारी सुलगती है। अब इस अपमान का जवाब शनिदेव ने अपनी शक्ति से दिया। और कैसे? सिर्फ एक नजर से, अपनी एक ही दृष्टि से उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव का रथ रोक दिया। और नतीजा? तीनों लोकों में घना अंधेरा छा गया। बस इसी एक घटना ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करा दिया। उन्हें यह बात समझ आ गई कि कायनात के कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो खुद सूर्यदेव ही क्यों ना हो। तो कहानी अब एक नया मोड़ लेती है और हमें ले चलती है उज्जैनी के एक बहुत ही भव्य दरबार में। यहां शासन था एक बहुत ही धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा का, राजा विक्रमादित्य। तो राजा के दरबार में विद्वानों के बीच एक दिलचस्प बहस छिड़ जाती है। सवाल क्या था? सवाल था कि 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली, सबसे महान कौन है। अब राजा विक्रमादित्य को क्या पता था कि ये जो साधारण सी दिखने वाली बहस है, यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है। हर कोई अपने अपने पसंदीदा ग्रह की खूबियां गिना रहा था। तो देखिए, दरबार में हर ग्रह की अपनी अपनी खूबियां गिनाई जा रही थीं। कोई कह रहा था कि सूर्य भाग्य और प्रकाश देते हैं, तो कोई चंद्रमा को समृद्धि और शांति का प्रतीक बता रहा था। बात मंगल की आई तो उन्हें इच्छाएं पूरी करने वाला कहा गया, बुध को सम्मान और धन देने वाला, और बृहस्पति, वो तो ज्ञान के दाता हैं ही। शुक्र शांति और शुभ फल लाते हैं। मतलब हर ग्रह का अपना एक अलग ही महत्व बताया जा रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सब कुछ बदल देगा। बहस का रुख अब शनिदेव की तरफ मुड़ता है, और यहीं पर राजा विक्रमादित्य वो फैसला सुनाते हैं जो उनका भाग्य हमेशा के लिए लिखने वाला था। तो जब बात शनिदेव पर आई तो विद्वानों ने एक बहुत जबरदस्त तर्क रखा। उन्होंने कहा कि सबसे महान तो शनि हैं, वो कलयुग के न्यायाधीश हैं। अरे, इतने शक्तिशाली कि उनके सामने तो उनके अपने पिता सूर्यदेव को भी झुकना पड़ता है। लेकिन राजा विक्रमादित्य, उन्होंने इस तर्क को अपने अहंकार में आकर पूरी तरह ठुकरा दिया। और सिर्फ ठुकराया ही नहीं, उन्होंने शनिदेव को पापी कहकर उनका भरी सभा में अपमान कर दिया। और बस यही वो पल था, यही वो लम्हा था जब राजा की ब्रह्मांडीय परीक्षा का बिगुल बज गया। और जानते हैं क्या हुआ? उसी पल, उसी क्षण शनिदेव खुद राजा के दरबार में प्रकट हो गए। जाहिर है वो बहुत क्रोधित थे। उन्होंने राजा को उनकी इस हिमाकत के लिए सीधे सीधे चुनौती दी और ऐलान कर दिया, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं आ रहा हूं। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा शनिदेव ने कहा था। राजा के बुरे दिन शुरू हो गए। एक के बाद एक गंभीर परिणाम सामने आने लगे, क्योंकि शनि का प्रभाव अब पूरी तरह से उन पर हावी हो चुका था। राजा का पतन बहुत ही तेजी से हुआ। सब कुछ बिखरने लगा। सबसे पहले तो उनका पूरा राजपाट, उनका शाही दर्जा, सब कुछ छिन गया। फिर उनका वो फलता फूलता समृद्ध शहर उज्जैनी, वो भी बर्बाद होकर वीरान हो गया। इतना ही नहीं, उन्हें दूसरे राजा के हाथों सार्वजनिक रूप से सजा भी मिली। और अंत में उन्हें एक तेली के घर में एक मामूली सेवक बनकर काम करने पर मजबूर होना पड़ा। सोचिए, एक महान राजा अब एक दास बन चुका था। तो ये तो हुई सजा की बात। लेकिन चलिए अब जरा इससे आगे बढ़कर उस सबक को समझने की कोशिश करते हैं जो शनिदेव असल में राजा विक्रमादित्य को सिखाना चाहते थे। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक सजा थी?
क्या शनिदेव का मकसद सिर्फ राजा को तकलीफ देना था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ था? इन सारी तकलीफों और मुश्किलों ने राजा को वो सच दिखाया जो दौलत और ताकत के नशे में वो कभी देख ही नहीं पाए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें ये समझ आया कि उनके घमंड ने ही उन्हें अंधा कर दिया था, और आखिरकार पूरी तरह टूटकर विनम्र होकर उन्होंने शनिदेव से माफी मांगी। यही उनकी इस यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो असली फैसला क्या था? देखिए, असली फैसला सजा नहीं था, वो शुद्धि थी, एक तरह की सफाई। शनिदेव का मकसद राजा को सजा देना नहीं था, बल्कि उनके अंदर बैठे अहंकार को, उस घमंड को जड़ से खत्म करना था। जैसा कि कहा भी गया है, अहंकार था जो राजन को पल में साफ किया। ये एक कॉस्मिक इंटरवेंशन था जिसका मकसद था राजा के किरदार को बदलना। और जैसे ही राजा ने ये सबक सीख लिया, जैसे ही वो विनम्र हो गए, शनिदेव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को माफ कर दिया। और सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि उनका खोया हुआ सब कुछ तुरंत लौटा दिया। उनका राज्य वापस मिल गया, उज्जैनी शहर फिर से अपने पुराने गौरव पर लौट आया और राजा का सम्मान भी फिर से स्थापित हो गया। ये दिखाता है कि न्याय का असली मकसद विनाश करना नहीं, बल्कि सुधार करना है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और अंतिम संदेश है कि सच्चा न्याय असल में सजा के बारे में है ही नहीं। ये तो उस अहंकार को, उस ईगो को खत्म करने के बारे में है जो हर गलती, हर अपराध की जड़ होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में न्याय को कैसे देखते हैं, सिर्फ एक सजा के तौर पर या फिर खुद को सुधारने के एक मौके के तौर पर। और यही एक सवाल है जो इस सदियों पुरानी कथा को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है।